आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में आपदा से बचाव की जानकारी छात्राओं को दी गई। यह जानकारी एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन द्वारा छात्राओं को दी गई। इस दौरान एनडीआरएफ के जवानों ने आपदा के समय किस तरह से घरों से सुरक्षित बाहर निकला जा सकता है सहित दुर्घटना के बाद या दिल का दौरा पड़ने पर किस तरह से सीपीआर एवं अन्य प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी छात्राओं को दी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रभारी प्रदीप ठाकुर ने बताया कि एनडीआरएफ द्वारा छात्राओं को दुर्घटना, आगजनी व आपदा के समय किस तरह से प्राथमिक बचाव किया जा सकता है, इस बारे विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार सीपीआर बारे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए हर माह इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, और आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 14 बटालियन नूरपुर के सौजन्य से एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बच्चों को फर्स्ट एड, सर्च एंड रेस्क्यू, चोकिंग कैसी होती है, बच्चों को चोकिंग से कैसे बचाया जाए, और टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को एक स्कूल सेफ्टी ऐप और स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि एक स्कूल की एक आईआरएस भी होती है, जिसमें इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम होता है, जिसमें स्कूल के एक कमेटी होती है और कमेटी के माध्यम के द्वारा स्कूल के बच्चों को एक मंथली एक डिज़ास्टर के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाए और उनको डिज़ास्टर के बारे में अवेयर किया जाए। और साथ में इसमें एक फर्स्ट एड का भी एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन एनडीआरएफ के जवानों द्वारा दिया गया। मुख्य उद्देश्य बच्चों को डिज़ास्टर के बारे में, बेसिक डिज़ास्टर के टाइम में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आने वाले इसमें का भविष्य है, और वो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे तो अपने आसपास के बच्चों को और अपने पेरेंट्स को डिज़ास्टर के बारे में बताएंगे, और डिज़ास्टर के समय में कैसे रिस्पॉन्ड करना है और किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी है। इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। वहीं छात्राओं ने भी इस जानकारी को लाभकारी बताते हुए कहा कि यदि भविष्य में इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं तो वह प्राथमिक तौर पर हार्ट अटैक के मरीज को सीपीआर दे सकती है। वहीं अन्य चीज़ें भी सीखी है, उससे भी उन्हें लाभ होगा। उन्होंने बताया, तो आज हमारे स्कूल में एनडीआरएफ की टीम आई। सो उन्होंने हमारे को बताया कि अगर कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, वो चाहे मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो इसमें उन्होंने हमारे को बताया कि अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हमारे को कैसे, हमारे लिए क्या सेफ़ प्लेस है, अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हम कैसे बच सकते हैं, कैसे दूसरे लोगों का रेस्क्यू कर सकते हैं, और अगर कभी फायर हो जाती है तो फायर को कैसे हम, फायर कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे उसको बुझा सकते हैं, हर एक चीज़ उन्होंने बहुत डिटेल से बताई। और उन्होंने जितना भी हमें बताया वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। और शायद अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा कोई हो, ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आई गेस हम उस चीज़ को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और अगर कोई हमारा साथी बीमार है या लग गया उसको, तो हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं जब तक हमें कोई बाहर से हेल्प नहीं मिल जाती। और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया और आई गेस ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। थैंक यू। सीपीआर देना सिखाया है कि कैसे हम सीपीआर दे सकते हैं। जो पीड़ित लोग हैं उसको हमें सिखाया है कि हमें राइट हैंड से उसके जो चेस्ट है उस पर पंप कैसे करना है और कितने बार पंप करना है, और माउथ टू माउथ सीपीआर कैसे देनी है, वो सभी उन्हें बताया हमें। और कितनी बार देना है, जब तक कोई हमें बाहर से हेल्प नहीं करने आ जाते, डॉक्टर के पास हम नहीं चले जाते, तब तक हमें वो सीपीआर देनी है। थैंक यू। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हम उसको वो कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, कि उसकी डेथ होने से हम उसको बचा सकते हैं। थैंक यू।